अपने सुंदर से नाम पर अपने घर का नाम शांति निवास रखा था। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि अपने 65 साल के जीवन में उन्होंने कभी शांति निवास में शांति रहने ही नहीं दी। कभी पति रमेश बाबू तो कभी दोनों बहुएं शांति देवी का शिकार हो जाती और फिर शांति देवी उनके सर घर में अशांति फैलाने का ठिकरा फोड़कर वहां से निकल लेती। पर वो कहते हैं ना, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। धीरे धीरे शांति देवी की हड्डियों की अकड़ ढीली पड़ने लगी और बुढ़ापा उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने लगा। शांति, यूँ तो तुमने जीवन भर बहुओं पर खूब राज किया है, लेकिन ये बात तुम बड़े अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद दोनों बहुएं एक दिन भी साझे में नहीं रहने वाली। इसलिए अपने अंतिम समय में खटिया पकड़ने से पहले जो कहना है कह दो। पति की बात सुनकर शांति ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलवा लिया। मेघना, सौम्या बेटा, मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी आँख बंद होते ही तुम दोनों अपनी अपनी रसोई अलग कर लोगी, लेकिन हो सके तो अपनी बूढ़ी सास की एक बात मान लेना। बेटा, परिवार परिवार ही होता है। बुरे समय में भाई ही भाई के काम आता है। इसलिए बेशक तुम अपनी रसोई अलग कर लो, लेकिन एक दूसरे का साथ छोड़कर कहीं दूर मत जाना। तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों के लिए ज़मीन खरीदी है। वो तुम दोनों के लिए अलग अलग मकान बनवा देंगे। तुम दोनों अपने अपने मकान में अपना परिवार लेकर खुशी से रहो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेघना और सौम्या दोनों देवरानी जेठानी थी। शांति देवी से हरी झंडी मिलते ही दोनों बहुओं ने तुरंत ही अपने मकान में काम शुरू करवा दिया और जल्दी ही उनके मकान बनकर तैयार भी हो गए। जब तक सास शांति देवी जीवित थी, बेचारी दोनों बहुएं अपने दिल के अंदर उमड़ रहे ज्वालामुखी को दिल में ही दबाकर चुपचाप शांति निवास में रह रही थी। लेकिन जिस दिन सास ने अपनी आंखें बंद की, दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग मकानों में रहने चली जाती हैं। जीवन भर माँ जी ने मजदूरों की तरह काम करवाया है, कभी 2 पल की फुर्सत नसीब नहीं हुई। अब ये मेरा घर है, यहाँ किसी की कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तो हर काम में मेरी मर्जी चलेगी। अब तो मैं घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लूँगी और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। मेघना को जैसे ही पता चलता है कि जेठानी सौम्या ने एक काम वाली रख ली है, तो वो भाई कहाँ पीछे रहने वाली थी। मेघना भी अपने पति से कहकर काम वाली को अपने यहाँ काम करने के लिए बुला लेती है। मेघना और सौम्या एक ही कॉलोनी में रह रही थी, इसलिए दोनों के यहाँ एक ही नौकरानी कमला काम करने के लिए आने लगी थी। आराम की तलाश में मेघना और सौम्या ने कमला को काम पर रख तो लिया था, लेकिन कमला की आदत से वो दोनों अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि कमला को बात इधर से उधर करने की बहुत गंदी आदत थी। कुछ दिन तो कमला बहुत अच्छे से दोनों के यहाँ काम करती है, लेकिन उसके बाद उसकी ताक झाँक करने की आदत शुरू हो जाती है। एक दिन, मैम साहब, आपको देखकर ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप कितनी फिट है, कितनी फुर्ती से सारा काम निपटाती है। आपको देखकर ना मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाता है। और एक वो सौम्या मैम साहब, पूरा दिन बिस्तर पर पड़ेली रहती है। उसके अंदर तो आलस ऐसे कूट कूट की भरा है कि क्या बताए आपको। अब कल की ना बात देख लो। कल मैं आपके यहाँ से काम करके गई, उसके बाद मैं सौम्या मैम साहब के यहाँ काम कर रही थी। अरे बाबा रे बाबा, इतना काम बताई मेरे को। काम करते करते मैं तो खींच गई। मैं बोली, सौम्या मैम साहब, मेरे को एक कप चाय तो बनाकर पिला दो, बड़ी थकान हो रही है। तो पता है क्या बोली मेरे को? बोली, देख कमला, मेरे को काम मत बताया कर। अभी मैं आराम कर रही ना, जल्दी जल्दी काम निपटा और जाकर अपनी चहेती मेघना के यहाँ जाकर चाय पी ले। वही तेरे को मुंह लगाती है, वही तेरे को चाय पिलाएगी। अब आप ही बताओ मेम साहब, क्या मैं कभी कोई भी आलतू फालतू बात की क्या आपसे? गरीब की इस दुनिया में ना कोई वैल्यूच नहीं है। मेम साहब, एक कप चाय के लिए इतनी बातें सुनाती मेरे को। अरे कमला छोड़ना, दीदी की तो आदत ही खराब है। मैं क्या जानती नहीं हूँ उनकी आदतें।
अरे ठीक है ना, एक कप चाय में कौन सा मैं गरीब हो जा रही हूँ? कल से तू मेरे यहाँ से चाय पी के जाया कर। अरे तू क्यों करती है उनका कोई भी आलतू फालतू काम? जितने काम का पैसा तुझे वो देती है उतना ही काम किया कर। तुझे कोई भी फालतू काम करवाए तो साफ साफ मना कर दिया कर। आप ना एकदम ठीक बोलती है मेम साहब, अब से मैं ऐसे ही करेगी। हाँ। कमला काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कमला सौम्या के घर काम करने जाती है। तेरे लिए चाय रखी है, जल्दी से चाय पी ले। और हाँ, आज ना आंगन की धुलाई कर देना। तू कल भी बिना धुले चली गई थी। मेम साहब मैं चाय नहीं पिएगी। वो मेघना मेम साहब है ना, वो मेरे को चाय नाश्ता सब अच्छे से करवा कर भेजती है। वो मेघना मेम साहब बोल रही थी कि दीदी ना एक नंबर की आलसी है, दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है। सौम्या दीदी के यहाँ तेरे को एक कप चाय भी नहीं मिलने वाली, इसलिए यहीं से चाय नाश्ता करके ही जाया कर। अच्छा, मैं दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती हूँ और वो तुम्हारी मेघना मेम साहब जैसे वो बहुत काम करती है? अरे इतनी काम करने वाली है तो नौकरानी किस लिए लगा रखी है? अपने आप क्यों नहीं कर लेती सारा काम? खूब जानती हूँ मैं उसे। काम के समय बिस्तर तोड़ना ये मेघना की आदत है, मेरी नहीं। अपनी आदत से मजबूर नौकरानी कमला जी अगले दिन जाकर मेघना को सौम्या की कही हुई सारी बातें मिर्च मसाला लगा लगा कर बताने लगती है। मेम साहब आप कितनी अच्छी है, पता नहीं सौम्या मेम साहब आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही है। मेरे से तो सच्ची में ना सुना भी नहीं जाता है। तू सच सच बता, क्या कहा आज भाभी ने मेरे बारे में? मेम साहब, सौम्या मेम साहब मेरे को बोली आप एक नंबर की काम चोर हो, इसीलिए तो उन्होंने अलग मकान बनाया है। बोल रही थी सारा काम उनको ही करना पड़ता था और आप बहाना बनाकर काम चोरी कर लेती थी, बस इसीलिए उन्होंने घर का बंटवारा करा लिया। नौकरानी कमला के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेघना का खून खौल रहा था। कमला के जाने के बाद पता नहीं कैसे लीचड़ों के घर में मेरी शादी हो गई। आधी जिंदगी सास ने जीना दुश्वार कर दिया और अब ये जेठानी नहीं जीने दे रही। कि यही दिन दिखने के लिए माँ जी ने एक मोहल्ले में हमारे घर बनवाए थे कि नौकरानी के सामने बेइज्जत होना पड़े। मतलब हमारी तो दुनिया में समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। आने दो मनोज को, आज इनकी भाभी की सारी करतूत बताऊंगी। शाम को मेघना अपने पति मनोज के दफ्तर से आने का इंतजार करने लगती है। मनोज के आने के बाद देख रहे हैं आप, 15 साल में आपकी माँ ने एक भी दिन मुझे चैन से जीने नहीं दिया। दिन रात काम में पीस पीस कर बस इसी उम्मीद में इतने साल रो रो कर बिताए थे कि कभी तो जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन अब आपकी बड़ी भाभी मेरा जीना दुश्वार कर रही है। अरे मैं पूछती हूँ, क्या ज़रूरत है नौकरानी के सामने मेरी बुराइयाँ करने की? अगर उनके पेट में मेरी बुराई करने का इतना ही मरोड़ उठ रहा है तो आकर मेरे सामने मेरे मुंह पर कहना जो भी कहना है। पीठ पीछे ऐसी बातें करने का क्या मतलब है? अब ये कमला सारे मोहल्ले में घूम घूम कर ये बात बताएगी। भाभी से ऐसी ओछी हरकत की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। अरे अरे भाग्यवान, क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया भाभी ने कमला से जो तुम इतना आग बबूला हो रही हो? पूछो मत। आपकी भाभी नौकरानी के सामने मेरा अपमान करती है और उससे कहती है कि मैं नौकरानियों के साथ बैठकर पंचायत लगाती हूँ। मुझे नौकरानियों को मुंह लगाने का शौक है। इनकी बात को तो मैं फिर भी छोड़ दूँ, लेकिन कल पता है उन्होंने कमला से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हूँ, मेरे काम चोरी करने के कारण ही घर का बंटवारा हुआ है। मैं काम चोर हूँ तो मेरे घर का काम करने क्या तुम्हारी भाभी आती है? बोलो। इतने साल अम्मा बाबूजी के साथ रहकर मैंने कितने काम चोरी किए बताओ? सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सबकी ड्यूटी की है। उसके बाद भी आज मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। देखो मेघना, मुझे नहीं लगता कि भाभी ऐसा कुछ कह सकती है। तुम ना कमला की बातों में मत आओ। मेरी बात मानो तो तुम एक बार जाकर भाभी से मिल लो। जो भी बात है आमने सामने बैठकर क्लियर कर लो। इस तरह से किसी बाहर वाले की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब करना ठीक नहीं है। हाँ, तुम तो हो ही भाभी के वक्त, जीवन भर भाभी 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 करते रहो। आज भी भाभी की तरफदारी कर रहे हो। चाहते क्या हो? इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी मैं बेशर्मों की तरह उनके घर जाकर बैठ जाऊं? अब उनके घर जाए मेरी जूती, मैं नहीं जाने वाली। मनोज की बात सुनकर मेघना को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई।
अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त। क्या नौकरानी कमला दोनों देवरानी जेठानी को आपस में लड़वाने में सफल हो पाएगी, या फिर दोनों देवरानी जेठानी कमला की चालाकी समझकर इसे ही काम से आउट कर देंगी? जानने के लिए देखिए झूठी नौकरानी पार्ट 2।